हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जिगर शुक्ला और आज हम लोग इंग्लिश कुमार भारती टेक्स्ट बुक 10th महाराष्ट्र बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए ये पोएम करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. This poem is more of a spiritual and philosophical guidance how our life should be and how we should proceed with our thinking process. तो चलिए तो शुरू करते हैं. पोएम का नाम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर. तो एक एक लाइन में रीड करते जाऊंगा और साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगा उसे हिंदी में. आप सब लोग प्लीज़ अपनी नोटबुक या टेक्स्ट बुक अगर आपने ख़रीद ली है तो उसे लेकर बैठें और जो जो मीनिंग नहीं समझता है उसे अंडरलाइन कर कर वहाँ लिखते रहिए, क्योंकि आपको पोएम का अप्रिसिएशन आता है एग्ज़ाम में, तो उसके लिए पोएम समझ में आना चाहिए. यहाँ पर रीडिंग बिटवीन दी लाइंस बहुत ज़्यादा होगा. मतलब जो लिखा है एग्जैक्टली वो मतलब नहीं हो सकता, कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ेगा हमें मीनिंग. तो शुरू करते हैं फिर पोएम हमारा. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड हेड इज़ हेल्ड हाई. जहाँ हमारा मन जो है वो बिना डर के है और हमारा सर जो है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है. मतलब जहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं वो सोच किसी डर से इंस्पायर्ड नहीं है और हम हमेशा सेल्फ रिलायंट रहते हैं, हम हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं. ऐसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी मेंटल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं ऑथर. वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर नॉलेज फ्री है. देखिए, बिना नॉलेज के ही फियर आता है. हम अक्सर डरते उसी चीज़ से है जो हमें पता नहीं होती है, जिन चीज़ के बारे में हमें आइडिया नहीं होता है, उसी लिए हम लोग डरते हैं. तो और ये जो नॉलेज फ्री की बात हो रही है, कौन सा नॉलेज जो है वो फ्री है. देखिए, आजकल हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी स्किल सेट एक्वायर करते हैं, वो हम डिसाइड नहीं करते हैं. वो हमारे लिए हमारे टीचर्स डिसाइड करते हैं. आपका जो बोर्ड है वो डिसाइड करता है कि आप क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे. लेकिन ऐसा एक्चुअली होना नहीं चाहिए. नॉलेज जो है वो आपको क्या लेना है, क्या आपको सीखना है, वो आप डिसाइड करने चाहिए. यानी हम हमें क्या सीखना है वो हमें डिसाइड करना चाहिए. तो नॉलेज फ्री है क्या हमारे आज के सिचुएशन के हिसाब से अगर हम देखें तो एक्चुअली नहीं है ये फ्री. अगर आपको सच में नॉलेज लेना है तो आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा. कोई डिग्री या डिप्लोमा उसके लिए नहीं है. आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है, जो लॉर्ड मैकाले ने इम्प्लीमेंट किया था हमको स्लेव बनाए रखने के लिए. खैर उसके अंदर ज़्यादा नहीं जाते हैं, नहीं तो फिर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. तो नॉलेज जो है वो फ्री होना चाहिए. मतलब कि आप जो भी सीखना चाहते हैं वो आप सीख लें, आपको सिखाने वाले जो हैं वो रेडी रहें. इसका मतलब ये नहीं कि आपको फ़ीस नहीं पे करना है. इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप जो भी सीखना चाहें वो आप सीख लें. एक ऐसी जगह के बारे में बात कर रहा है वो. वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. जहाँ पर ये दुनिया जो है वो टूटी हुई नहीं है इनटू फ्रैगमेंट्स यानी पीसेस में. हमारी जो दुनिया है ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, पीसेस में टूटी हुई ना हो. किससे? बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. हमारी नैरो माइंडेडनेस की वजह से, यानी हमारी छोटी सी सोच की वजह से ये दुनिया जो है वो छोटे छोटे पीसेस में ना बटी हो. जैसे अगर हम बात करें ये नैरो डोमेस्टिक वॉल्स क्या है, नैरो माइंडेडनेस क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. जो इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचता है हम उसे सेल्फिश बोलता है. जो अपने परिवार के बारे में सोचता है उसकी वॉल्स थोड़ी सी ज़्यादा, लिमिट जो है थोड़ी सी बड़ी है, उसके सोचने का दायरा थोड़ा सा बड़ा है. जो अपने गांव के बारे में सोचता है वो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा इंसान है, थोड़ा सेल्फिशनेस उसमें थोड़ा सा कम है. जो अपने स्टेट के बारे में सोचता है, जैसे महाराष्ट्र वाले लोग महाराष्ट्र के बारे में सोचते हैं, गुजरात वाले लोग गुजरात के बारे में सोचते हैं, तो वो थोड़े से ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हुए. जो अपनी कंट्री के बारे में सोचता है वो उससे ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हुआ. लेकिन फिर भी वो डोमेस्टिक वॉल तो बना ही रहे हैं. भले वॉल्स का एरिया बड़ा है, सोचने का दायरा बड़ा है, लेकिन फिर भी दायरा तो दायरा होता है. तो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब यहाँ पर हम डिफाइन करने जाएँ तो एक ऐसा इंसान जो कहीं ना कहीं अपनी सोच को लिमिट कर देता है, उसका एरिया ऑफ थिंकिंग को वो लिमिट कर देता है और उसकी वजह से दुनिया जो है वो टूटी हुई है. कोई कास्ट को लेकर के करता है, कोई रेस को लेकर के करता है, कोई रिलीजन को लेकर के करता है, कोई जियोग्राफिकल एरिया को लेकर के करता है. लेकिन चाहे जो भी हो, ये सोचने का जो तरीका है वो जो भी हो, उस सब को हम बोलेंगे नैरो डोमेस्टिक वॉल. तो जब ये नहीं होंगी, यानी ये सोचने का तरीका नहीं होगा, ये नैरो डोमेस्टिक वॉल्स नहीं होंगे, ऐसे एक सिनेरियो के बारे में इमेजिन कर रहे हैं हमारे ऑथर कि ऐसा होना चाहिए. ठीक है, वो कब हो सकता है? जब हम हर एक इंसान, हर एक चीज़ के बारे में सोचें.
यानी हम जब पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचें, और वो तभी होता है जब हम एनलाइटेंड हो जाते हैं स्पिरिचुअली और फिलोसॉफिकली। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर जो शब्द आए बाहर वो डेप्थ ऑफ ट्रूथ से आए, यानी सच की गहराइयों से वर्ड्स आए बाहर, शब्द जो है वो सच की गहराइयों से बाहर आए। यानी कि जब जो भी हम बोले वो हमेशा सच बोले, हम कभी झूठ ना बोलें। और वो तभी हो सकता है जब ये नैरो डोमेस्टिक वॉल्स जो है ना वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अक्सर इंसान झूठ और सच कैसे डिफ़ाइन करता है, वो अपने सोचने के दायरे से डिफ़ाइन करता है। अगर उसका सोचने का दायरा छोटा होगा तो उसके वो जो बोलेगा वो सच कम और झूठ ज़्यादा लगेगा। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ तुम लोगों को मैं। एक कुआं था, उसके अंदर एक मेंढक रहता था, फ्रॉग। और बारिश के टाइम पे किसी बड़े तालाब से एक मछली जो है वो बहकर वहाँ आई और उस कुएं में गिर गई। तो थोड़ा टाइम बीता, वो लोग बात करने लगे, वो फ्रॉग और फिश। तो फ्रॉग ने पूछा, भाई तुम कहाँ रहते थे इतने टाइम तक? तो बोले, मैं तो एक तालाब में रहती थी पहले। तो बोले, कितना बड़ा था तालाब वो? तो उसने बोला कि तालाब तो बहुत बड़ा होता है, ऐसे तो कैसे समझाऊँ तुझे। तो फ्रॉग ने अपने दोनों हाथ फैलाए और बोला कि इतना बड़ा होता है? मछली बोली, नहीं नहीं, इससे भी बहुत बड़ा होता है। तो उसने बोला कि अच्छा, इस दीवार से उस दीवार तक होता है क्या? वो कुएं की जो दीवार थी उसने उसको बताया कि ये दीवार से यहाँ तक होता है। मछली बोली, नहीं नहीं, इससे भी बहुत बड़ा होता है, मैं कैसे समझाऊँ तुझे। तो फ्रॉग बोला कि तुम झूठ बोल रही हो। उसे ऐसा क्यों लगा कि वो झूठ बोल रही है? क्योंकि उसकी जो सोच थी वो कुएं तक ही सीमित थी। इसी से कहावत भी आई है ना कि कुएं का मेंढक बनना। तो उससे हम समझ सकते हैं कि हमारे जो सच और झूठ है ना वो हमारी सोच के दायरे से डिफाइन होते हैं। तो सच तभी बोल पाओगे जब आप इस दायरे को जो है बढ़ाओगे, तभी समझ भी पाओगे, नहीं तो सच समझने में भी बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हमारी सोच छोटी है तो। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, ऐसी जगह जहाँ पर हम कंटिन्यूस एफर्ट करें, टायरलेस स्ट्राइविंग मतलब कंटिन्यूस एफर्ट्स करें, किसकी तरफ करें? टुवर्ड्स परफेक्शन, अचीव करने के लिए। स्ट्रेचेस इट्स आर्म यानी अचीव करने के लिए हम एम करते हैं परफेक्शन का। जब एक ऐसे सिनेरियो के बारे में सोच रहा होता है जहाँ पर हम कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाएं परफेक्शन की तरफ जाने का। परफेक्शन कोई गोल नहीं है जो एक दिन में या एक साल में या 10 साल में अचीव हो जाएगा। परफेक्शन एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूस एफर्ट्स लगेगा उसके लिए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। तो जहाँ पर जो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन है, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन मतलब सोचने का जो एक सही तरीका होता है, उसने अपना रास्ता नहीं खोया है। नॉट लॉस्ट इट्स वे मतलब किसने रास्ता नहीं खोया? क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, सोचने के सही तरीके ने अपना रास्ता नहीं खोया है। और कहाँ नहीं खोया? इनटू द ड्रेरी डेजर्ट ऑफ सैंड, डेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। यानी जो डेड हैबिट्स है, डेड हैबिट्स मतलब अपने पुराने जो कस्टम है, रीति रिवाज है, कुछ लोग उसी से बंधे हुए होते हैं। वो सही हो गलत हो सोचते नहीं है, बस उसको आंखें बंद करके फॉलो किए जाते हैं। अपनी सोच की जो दिशा है उसको जो है वो उस सही रास्ते से भटक जाते हैं। बस इस वजह से क्योंकि सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। बस सब लोग ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, कस्टम फॉलो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। कोई सोच रहा नहीं है कि सही है कि गलत है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सती प्रथा के बारे में, काफ़ी सालों से चल रही थी, काफ़ी सेंचुरीज से चल रही थी वो। किसी ने सोचा नहीं कि ये सही है कि गलत है, लेकिन बस लोग पागलों की तरह फॉलो किए जा रहे थे। यानी उन्होंने अपनी जो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन था वो लूज़ कर दिया था। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सोचना है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे ट्रेडिशन गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी रैशनल थिंकिंग के हिसाब से सोचो कि ट्रेडिशन जो सही है उसके पीछे के लॉजिक के बारे में समझो और फिर उसे फॉलो करो। ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहाँ जो हमारा मन है उसे लीड कर रहे हैं कौन? बाय दी। दी यानी यू, ये आर के एक फॉर्म है यू का। दी आपको शेक्सपियर्स के बहुत सारे लिटरेचर में मिल जाएगा। दी मतलब यू होता है। तो जहाँ पर हमको कौन गाइड करे? आप गाइड करें। आप कौन? आप मतलब गॉड, भगवान। जहाँ पर हमारे मन को जो है वो भगवान गाइड करते रहे। कहाँ गाइड करें? इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। एवर वाइडनिंग यानी जो हमेशा बढ़ता रहे, हमेशा ब्रॉड होता रहे। ऐसी थॉट यानी ऐसी सोच और ऐसी हमारे एक्शन हो। यानी कि आप हमें, भगवान जो है हमें एक ऐसी जगह पर गाइड करे जहाँ पर हमारी सोच और हमारे जो एक्शन है वो हमेशा बड़े से बड़े होते जाए। यानी हम अपना जो सोच का दायरा है वो बढ़ाते रहे। इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। और जब हमारी सोच बहुत बड़ी हो जाएगी, जिस दिन हम लोग बोला ना पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, तब हम बोलेंगे कि वो हम इन टू द हेवन ऑफ फ्रीडम पहुँच गए। हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब जहाँ सोच की आज़ादी है, जहाँ पर ट्रूथ को हम लाए से हम लोग डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। एवरी वन डिफाइंस देयर ट्रूथ बाय देयर ओन एक्सपीरियंस, बाय देयर ओन थाट्स। तो जो हेवन ऑफ फ्रीडम है
ये अचीव तभी हो पाएगा जब हमारी सोच ट्रूली जो है वो वाइड वाइड हो चुकी है, ट्रूली जो एनलाइटन हो चुके हैं हम, तभी हो पाएगा। तो माय फादर यानी भगवान, हे भगवान, ओ माय गॉड, लेट माय कंट्री अवेक, मेरी उस कंट्री को जो है वो जगाओ। हमारी कंट्री सोई हुई है, वैसे आपको तो पता है, हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं चाय पीते पीते। खैर, तो ये थी हमारी पोयम जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी। आई होप कि आपको समझ में आई अच्छे से। आपको पोयम का अप्रिसिएशन लिखना है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल रहता है। पोएम अप्रिसिएशन आपने वैसे तो नाइन्थ में सीखा हुआ, आपको फॉर्मेट पता है, पॉइंट फॉर्मेट है और पैराग्राफ फॉर्मेट है। मोस्टली आपको एग्जाम में पैराग्राफ फॉर्मेट पूछते हैं, लेकिन होमवर्क के लिए आप दोनों करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।